लास्ट लेक्चर में डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन क्या डेफिनेशन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर प्रोमिसिव ईदर पर्सन डज एब्सेंस फ्रॉम डूइंग समथिंग प्रोमिसेस टू डू और एब्सेंस फ्रॉम डूइंग समथिंग और विल डू और एब्सेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग such an act or absence is called consideration. It shall be at the desire of promiser. It may move from promise to either person. It may be past, present, or future. It may be adequate. It may be inadequate. It must not be something which are obliged by law. It must be real and not illusory. It may be an act or absence. इसी के साथ हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन along with its features समाप्त किया. मैं आगे जा रहा हूँ एक्सेप्शंस के पार्ट पे, जहां पे हम लोग ये पढ़ेंगे निष्का कि क्या ऐसा कोई सिचुएशन है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ना होने के बावजूद वो क्या सॉरी 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 जहां पे कंसिडरेशन ना होने के बावजूद वो क्या माना जाए, कॉन्ट्रैक्ट माना जाए. इज एनी सिचुएशन जहां पे कंसिडरेशन के बिना भी क्या बन जाए, कंसिडरेशन के बिना भी कंसिडरेशन के बिना भी कंसिडरेशन के बिना भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाए. आइए देखते हैं, आइए देखते हैं सिचुएशन को. जिनका वीडियो ऑन है उनके साथ बात करते हैं और पहले पॉइंट पे फोकस करते हैं. सर आगे दिए गए जितने भी ट्रांजैक्शंस है वो सभी के सभी ट्रांजैक्शंस मोक्ष कपिल दिशा कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे बिना कंसिडरेशन के, कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे बिना कंसिडरेशन के. सर ये तो एक्सेप्शन माना जाएगा. बोला सही बात है, क्योंकि नॉर्मली हम क्या सीखते थे हिमांशु, जहां कॉन्ट्रैक्ट वहां जहां कंसिडरेशन वहां कॉन्ट्रैक्ट. चिरायु रिदम कंसिडरेशन होना. सर हर जगह पे हर चीज में क्या होता है, ये एक्सेप्शन. तो आइए सुनते हैं इसके एक्सेप्शंस क्या है. लेते हैं एग्जाम्पल. मान लीजिए द्राक्षी दोषी की शादी हो जाती है, वो अपने हस्बैंड के साथ झगड़ा करती है, मारामारी करती है, तोड़फोड़ करती है, हाथ पैर तोड़ती है. वन फाइन डे उसका बर्थडे आने वाला था और हस्बैंड को बोला कि आपने मुझे कहा था कि आप मुझे डायमंड नेकलेस देने वाले हो कमिंग बर्थडे पे. लास्ट ईयर कहा था, मेरा बर्थडे आ चुका है तो आप मुझे देने वाले हो ना, कंफर्म ना. हस्बैंड बेचारा थका हारा घर पे आया था, खाना भी खाया नहीं था, पानी भी पिया नहीं था, इसका चकचक चालू हो गया. हस्बैंड के रोज सुबह शाम ये कुछ ना कुछ चिक चिक कच्ची चिक चिक करती रहती. हस्बैंड ने बोला अभी खाना भी नहीं देगी, मना करूंगा तो झगड़ा करेगी, तो उसने हाँ बोल दिया. साक्षी ने खाना दिया, फिर बोला देख भाई, तू मेरे पे भरोसा नहीं, मेरे को तू लिख के दे कि तू मुझे देगा बर्थडे पे. हस्बैंड ने सोचा वापस झगड़ा करेगी, सोने नहीं देगी मेरे को. हस्बैंड ने क्या किया, लिख के दे दिया कि मैं तुझे तेरे बर्थडे पे ये वाला नेकलेस दूंगा कंफर्म्ड. साक्षी को फिर भी भरोसा नहीं था. सुबह उठ के कहती है कि अभी आप वो रजिस्टर करवा के आते हैं, तेरे पे भरोसा उतना भी नहीं कि लिख के भी प्रूव कैसे करूँ कोर्ट में. तो साक्षी दोषी ने अपने हस्बैंड के साथ जो राइटिंग में अग्रीमेंट बनाया था वो क्या करवा दिया, रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्टर करवा दिया. अब इस अग्रीमेंट को हम पता है क्या कहते हैं दिशा, गिफ्ट डीड. क्या कहते हैं इसे, गिफ्ट डीड. जहां पे उसके हस्बैंड ने उसकी वाइफ को क्या प्रॉमिस किया है, क्या प्रॉमिस किया है, टू गिव अ नेकलेस. राइटिंग में है, रजिस्टर्ड है, बराबर छे, बराबर छे. अब आ गया उस आ गई बर्थडे की दिन और एज यूजुअल हस्बैंड हस्बैंड था, मैन विल बी मैन. उसने दिया या नहीं दिया गिफ्ट, गिफ्ट नहीं दिया. साक्षी दोषी बोली अभी तो देख मैं देखो क्या हाल करती हो, तेरा क्या हाल करती हो. पुलिस केस करते पे पुलिस केस करेगी, एनफोर्सेबल बाय लॉ करेगी. हस्बैंड बोलता है मैंने देखो प्रॉमिस किया था, माना, माना रजिस्टर किया था, माना राइटिंग में था, लेकिन तूने मुझे क्या प्रॉमिस किया था, कुछ नहीं, कुछ नहीं. तो देयर वाज नो कंसिडरेशन फ्रॉम यू टू मी, हेलो, एंड नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट. मैं दूंगा तो सही बात है, नहीं दिया तो क्या फर्क पड़ता है. तो दाक्षी बोलती है कि मैंने सीए किया है और सीए में मैंने सर के पास पढ़ाई करके ये सीखा था कि जब कोई अग्रीमेंट दो पार्टीज के बीच में हो, जो रिलेशनशिप में हो, जो किस में हो, रिलेशनशिप में. रिलेशनशिप यानी शादी नहीं होता, रिलेशनशिप यानी माँ बाप भाई बहन हस्बैंड वाइफ कुछ भी हो सकता है.
और नेचुरल लव एंड अफेक्शन के रेफरेंस से अगर कोई प्रॉमिस राइटिंग में किया गया है जिसको रजिस्टर भी किया गया है, तो भले ही साक्षी कंसिडरेशन ना हो फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, फिर भी वो क्या माना जाएगा? फिर भी वो एनफोर्सेबल माना जाएगा। यानी लड़की लड़के से या प्रॉमिसर प्रॉमिसी के रेफरेंस में जिसने प्रॉमिस किया था उसको एनफोर्स करके आप उसे वो गिफ्ट ले सकते हो, क्योंकि वो राइटिंग में था और रजिस्टर्ड था। आइए इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं जो एग्जाम में पूछी गई थे। सिर्फ इतना पार्ट पढ़िए, इतना। पहले ना, पहले सुनो ना, पहले ना ये पढ़ो, पहले ये पढ़ो और फिर ये पढ़ो। इतना ही पढ़ना जितना हाईलाइट किया, और कुछ मस्ती मत करना। सिर्फ वॉइस ओवर सिट डाउन टेबल स्क्रिप्ट हुआ तो सिर्फ, या डायलॉग्स हुआ तो सिर्फ डायलॉग्स। तीन चार स्टाइल के नरेशंस की मिक्स मत दिखाना 1 मिनट के अंदर। कंफ्यूजन। मेरा लास्ट बेसिक मैंने दो चार नरेशन स्टाइल्स को सीमलेसली चूज कर रही है, जैसा दिखाना एंड सेल लॉन्गर फॉर्मेट या जस्ट वन नरेशन स्टाइल। अब इसको टॉप टचेस में उससे पहले शुरू कर आई होप आपने इतना पढ़ लिया होगा। हेलो, पढ़ा? श्रेया क्या सीखा बेटा आपने, मुझे बताइए। वो बिना अगर वो कंसिडरेशन नहीं है तो भी वो वैलिड बन सकता है, क्योंकि मतलब उसमें राइटिंग होनी चाहिए और वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन में भी वैलिड तो कॉन्ट्रैक्ट माना सकता क्या द्राक्षी अपने हस्बैंड से वो क्लेम करने के लिए एनफोर्स कर सकती है? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। चलो, आपको समझना चाहिए था कि क्या वो द्राक्षी के फेवर में केस करता? मैं कभी भी नहीं करता, मतलब इसका आंसर ना होता। लेकिन मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए केस बनाया था। पता है क्या दिशा? नेचुरल लव एंड अफेक्शन शब्द को आपने समझा नहीं। हस्बैंड कहता है कोर्ट में जाके, साक्षी का हस्बैंड कोर्ट में कहता है सर बात सही है आपकी, मैंने प्रॉमिस किया था, बात सही है कि हम रिलेशनशिप में, वो मेरी बीवी है, बात सही है कि वो राइटिंग में है, बात सही है कि रजिस्टर्ड था। लेकिन वो एक्सेप्शन तो मुझे भी पता है क्योंकि मैंने भी सर से पढ़ाई की है। वो एक्सेप्शन में ये लिखा गया था कि अगर दोनों पार्टीज के बीच में प्रॉमिस करते वक्त नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो तो भले ही कंसिडरेशन ना हो, वो एनफोर्सेबल माना जाएगा। बट सर किसने कहा कि मेरे को मेरी बीवी पे नेचुरल एंड अफेक्शन है? किसने कहा? हमारे आजू बाजू को पूछो सर, कितना मारा मारी हम लोग करते हैं, कितनी डिश उड़ती है रोज की रोज। सर ऐसे केसेस में जब हमने प्रॉमिस किया था तो वो प्योरली डिस्प्यूटेड था, प्योरली झगड़ा कम करने के लिए प्रॉमिस किया गया था। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, हमारे बीच में नेचुरल अफेक्शन नहीं था। साक्षी दोषी भी प्रूव नहीं कर पाई नेचुरल अफेक्शन, इस वजह से वो केस हार गई। क्या प्रूव नहीं कर पाई? नेचुरल लव एंड अफेक्शन प्रूव नहीं कर पाई। इसी के बेसिस पे आपको ट्विस्ट एंड टर्न्स करते हुए मैंने यहाँ पे केस दिया है। इमेज देखा देव, कोर्ट है, हस्बैंड है, वाइफ है, झगड़ा है। एक कोर्ट का रेफरेंस यहाँ पे ये है, इफ द प्रॉमिस मेड
Without natural love and affection, it will not be termed as enforceable contract. यानी यहाँ पे कौन हार गया केस? साक्षी हार गई। क्यों हारी केस? सर राइटिंग में था, सर था। सर रजिस्टर्ड था, सर था। सर रिलेशनशिप में थे, सर थे। रजिस्टर्ड था, रिलेशनशिप में थे, लेकिन लाल बटन किसमें था? सर 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 नेचुरल लव नहीं था। और हमारे साक्षी मैडम केस हार गए। अब इस स्टोरी का पार्ट 2। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल लव एंड अफेक्शन? आपसे ज्यादा कौन जाने नेचुरल लव एंड अफेक्शन? स्टूडेंट लोग, इंस्टाग्राम वाले लोग। जब अगर सच में मन से प्रॉमिस किया हो तो। मन से, मन से प्रॉमिस किया हो तो, अपनी इच्छा से, अपनी फ्री कंसेंट से, अपनी प्यार मोहब्बत से किया हो तो फ्री कंसेंट होता, नहीं तो नहीं होता। क्या ये कहना है? डू यू अग्री? मैंने पूरा का पूरा दिशा एग्जाम्पल में 2-3 बार, 4-5 बार क्या कहा था आपको? झगड़ा झगड़ा झगड़ा। बोला था कि नहीं बोला था? परेशान किया था आपको ये शब्दों से। क्यों? मैं आपकी फोकस चेक कर रहा था कि इतना चिल्लाने के बाद, इतना झगड़ा दिखाने के बाद भी आप नेचुरल लव को, क्योंकि मैंने फोकस उस पर नहीं किया था, मैंने राइटिंग पे फोकस किया, रजिस्टर पे फोकस किया, और आपका ध्यान भी वहीं चला गया। आपका ध्यान कहाँ नहीं गया? नेचुरल लव पे। दैट इज वेयर यू हैव टू लर्न। जब मैं वो कुछ पूछता हूँ, यू नीड टू बी वेरी कॉशियस कि सर कहीं ना कहीं घुमाएंगे, कहीं ना कहीं घुमाएंगे। एग्जाम्पल जो दिया था वो आंसर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वही आंसर होगा। लेट मी एक्सप्लेन यू ये सिचुएशन का पार्ट 2। मान लीजिए सिचुएशन को हम साक्षी को अभी एक अच्छा पर्सन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पार्ट 2 भी अच्छा करना पड़ेगा, नहीं तो गुस्सा करेगी मेरे पे। मानो साक्षी मेरी छोटी बहन है, और मम्मी पापा ने मुझे कहा था कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ फॉर हर एंड टिल इफ यू आर नॉट अवेलेबल। अब मेरी शादी हो जाती है, साक्षी पढ़ाई कर रही है। मैंने सोचा कि मेरा जो गांव का घर है, लेट मी कीप इट इन द नेम ऑफ साक्षी फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। उसके लिए वो तो भी पढ़ रही थी, छोटी थी, 12th में थी सपोज। मैंने क्या किया, मैंने एक गिफ्ट किट बनाया दिशा, कि जब वो 25 ईयर्स की होगी, या फिर जब वो 35 ईयर्स की होगी, तब मैं ये जगह उसके नाम पे कर कर दूंगा। मुझे ये जगह नहीं चाहिए। ये चीज मैंने लिखी, रजिस्टर की, प्यार मोहब्बत से की, और रिलेशनशिप में वो मेरी बहन होती इसलिए की। ये कब हुआ? जब राशि 16 ईयर्स की थी। जब राशि कितने साल की थी? 16 की थी। आई वॉज 30, शी वॉज 16, एंड आई वॉन्टेड टू गिव व्हेन शी बिकम 35। When she became 35, Nishka, that is the time when a lawyer gave her the document. Sakshi, this was given by me, by your brother, when he made this. But when she is 35 ना, उसको उसके साथ रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं रहे। मेरी वाइफ से कोई झगड़ा होता था, एंड वो झगड़े के हिसाब से वो मेरे घर पे आती नहीं थी। भाई बहन के रिश्ते बिगड़ चुके थे। उस समय पे उसने कहा भैया, उस समय पे उसने मुझे कहा कि भैया, ये डॉक्यूमेंट मेरा होना चाहिए, प्रॉपर्टी मेरी होनी चाहिए, क्योंकि आपने ये मुझे प्रॉमिस किया था देने के लिए। लेकिन अभी डिस्प्यूट बढ़ चुकी है, बहुत झगड़े हो चुके हैं, तो मेरी वाइफ देने को रेडी नहीं थी वो प्रॉपर्टी। क्या साक्षी डिस्प्यूट्स में, जहाँ पे नेचुरल लव खत्म हो चुका है, क्या वो मुझसे वो डॉक्यूमेंट ले सकती, प्रॉपर्टी क्लेम कर सकती है या नहीं कर सकती? क्या मैंने बताया या पूछा आपसे? पूछा ना, तो बताओ। तुम ऐसे ही बैठे हो जैसे सुनते ही जा रहे हो, बस रिप्लाई भी करो सामने। अरे बताओ। परिधि, नकुल, चिरायु, हार्दिक, रिजिम 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 रिजिम, बता। सर कर सकती है कोई। कर सकती है। निष्का, क्या लगता है आपको? सर कर सकती है, बिकॉज जब अग्रीमेंट बना था तब तो था नेचुरल लव। शाबाश। बस यहाँ पे ये खुशी होती है कि जब आपने इस कॉन्सेप्ट को डाइजेस्ट किया।
अब समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है? जिस समय अग्रीमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हो उस समय नेचुरल लव अफेक्शन, उस समय भाई बहन मम्मी पापा बीवी बेटा बेटी कुछ भी हो, और उस समय राइटिंग में किया हो रजिस्टर किया हो, उसके बाद जो होना है हो। भले ही साक्षी ने मुझे कुछ दिया नहीं है, फिर भी साक्षी जब 35 की होगी मुझसे ये प्रॉपर्टी ले पाएगी विदाउट कंसिडरेशन। ये कंसेप्ट है। अभी क्लियर विद द स्टोरी? अगर कोई बच्चा मॉड्यूल पढ़ता है तो वहां पे गलती है इस कंटेंट की एग्जाम पार्ट पे, बट जस्ट टू टेल यू कि वहां पे एक एरर था। एनीवेज, अब आपका फर्स्ट पॉइंट फिनिश होता है। केस रेफरेंस का नाम, एक सेकेंड बच्चा रुक जा। केस रेफरेंस का नाम राजलकी देवी वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी। तो अपने एग्जाम्पल में राजलकी देवी कौन है? राज साक्षी दोषी। आप लोग साक्षी दोषी एग्जाम में मत लिखना, आप लोग क्या लिखना? राजलकी देवी वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी। ये उसका इमेज है, ये उसका कंटेंट है, और ये उसका कंक्लूजन है। I hope the things are clear. I hope the things are clear. Someone had some doubt, you can ask me up now. सर अगर वो बीच में कैंसिल करना चाहता तो? सी, गिफ्ट डीड को आप कैंसिल करने के लिए आपको साक्षी दोषी कंसेंट लगेगी, उसके बिना आप गिफ्ट डीड को कैंसिल नहीं कर सकते। आपने जो प्रॉमिस देने को कर दिया ना दोस्त, वो उसका हो गया। अब तुम उसके बिना पूछे बिना वापस ले सकते हैं? नहीं, वो एक अलग कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिवोकेशन का कॉन्ट्रैक्ट, वो अलग बनाना पड़ेगा हार्दिक। उसको तुम चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है? वो एक बार कमिटमेंट कर दी तो निभानी पड़ेगी, नहीं निभाई तो भुगतनी पड़ेगी। समझा? जीवन में किसी को कमिटमेंट देने से पहले 100 बार 1000 बार सोचना, पर एक से करना है तो बार बार अक्वायर करने हैं तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जितना करना है करो, बराबर? तो अच्छे बच्चे क्या करेंगे? कमिटमेंट एक बार करेंगे। अब going with further element, instead of going for point number 2, I'll be going with point number 3 first. चलो करें तो point number 4 first. I want people to just read these lines. Commitment gift only. फटाफट 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 फटाफट। See, are ready? Anyone here who wants to write this? Let me ask Mitali Patidar, Manthan Mehta and Suhani Soni. Tell me, क्या सीखा आप लोगों ने? सर Whatever अगर was given cannot be taken back. ओके, सोनी सोनी आपने क्या सीखा? सर अगर गिफ्ट एक बार अलॉट कर दिया है, उसको दे दिया है, तो वो वापस नहीं लिया जा सकता। लेकिन अगर प्रॉमिस करा है कि गिफ्ट देना है और अब उसके पास वो पैसे ही नहीं है उसको देने के लिए, तो वो एनफोर्स नहीं कर सकती सामने वाली पार्टी की इन्होंने नहीं दिया। परफेक्ट, आई होप यू आर क्लियर विथ इट। कंप्लीटेड गिफ्ट यानी जो गिफ्ट अलॉट हो चुका है। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, उसके लिए भी एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। देव जैन अपने साथ अब देव जैन जिंदगी में पहली बार डेट पे गया। किस पे गया?
पहली बार देव, पहली बार तो जाएगा कभी ना कभी। जिस टाइम पहली बार गया तो अपनी बेस्ट फ्रेंड को लेके गया, उसको प्रपोज करना था, उसे प्रपोज। भाई एकदम फॉर्म में था, उसको क्रश दिख रहा है, अभी सामने आ रहा है वापस। भाई गया, बैठा, गिफ्ट ही टुक अ गिफ्ट टुगेदर, लक्ष्य गिफ्ट लेके गया था। एक आई वॉच लिया था, पूरा पॉकेट मनी 25 का तोड़ दिया भाई ने। और क्या निकाला, एक आई वॉच लेके भाई गया। मम्मी पापा भाई सबका पॉकेट मनी लेके आई वॉच लेके भाई पहुंचा। और कुछ खाना मंगवाया। प्रपोज करने से पहले कहा कि आई वॉन्ट टू गिव यू अ गिफ्ट। भाई ने निकाली वॉच, पहना दी। लड़के ने कहा थैंक यू सो मच, आई लव द गिफ्ट, इट्स ओके। फिर भाई ने प्रपोज किया, तो बहन ने भाई बोल दिया, बोला अपने पास बहुत है, लेकिन तू तो मेरा भाई है, आई कांट लूज माई ब्रदर। भाई टेंशन में आ गया कि साला ये तो गई काम, ये तो गई, साथ में क्या गया, पिगी बैंक गई। क्या वो पिगी बैंक से लिया हुआ वो वॉच वापस ले सकता है? नहीं। इसे कहते हैं कंप्लीटेड गिफ्ट। क्या, कौन सी गिफ्ट? कंप्लीटेड गिफ्ट। कंप्लीटेड गिफ्ट यानी जो गिफ्ट दे दी है। ये कहता है इसमें कंसिडरेशन कहाँ था, वापस कर। कानून कहता है नहीं होगा, क्योंकि ये कंसिडरेशन नहीं होने के बावजूद इसको गिफ्ट माना गया, और गिफ्ट में क्या नहीं होता, गिफ्ट में तो कंसिडरेशन होता ही नहीं है, तो उसका हक है उस गिफ्ट पे भी। वो उसका हो गया। क्या सीखा आपने इस पार्ट में, आपने क्या सीखा? इस एग्जाम्पल में आपने क्या सीखा? आपकी नीयत में खोट होकर आप बोलोगे सर गिफ्ट पहले देने का नहीं, पहले प्रपोज करने का। ये आपके मन में, मेरे को ये नहीं सिखाना था, मेरे को ये सिखाना था कि गिफ्ट देने के बाद आप एनफोर्स नहीं कर सकते, वो उसका हो गया। लेकिन आपकी सोच कहाँ जाती है, गलतियों पे जाती है कि सर प्रपोज पहले करो कि गिफ्ट पहले दो। सर पहले प्रपोज करो। सीए आपको पैसा बचाता भी है, सीए आपका पैसा बचाता भी है ना, पैसा बचाया कि नहीं बचाया? टोकन मनी सेम कॉन्सेप्ट नहीं है हार्दिक मेहता, हार्दिक पटनी, आई विल एक्सप्लेन यू व्हेन इट कम्स अप। टोकन मनी सेम कॉन्सेप्ट नहीं है। टोकन मनी रिफंडेबल होता है हार्दिक, टोकन है ना, वो गिफ्ट नहीं है। टोकन मनी से एडवांस मनी, जो कॉन्ट्रैक्ट ना होने पे रिफंड होगा। गिफ्ट रिफंड नहीं होता, गिफ्ट गिफ्ट होता है। भारत देश में गुजराती मारवाड़ी समाज ने गिफ्ट के डेफिनेशन को अलग कर दिया है, पता है क्यों? मेरी 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 बेटी है ना, थोड़ी बड़ी हो रही है, हम कहीं चाहते हैं ना, वो किसी का बर्थडे होता है ना, तो क्या बोलते हैं पता है, गिफ्ट लेना है, तो डिनर है वहां पे, तो लेट्स हैव अ गिफ्ट। डिनर पार्टी नहीं है तो गिफ्ट की जरूरत नहीं है। मतलब हमने गिफ्ट की परिभाषा बदल दी है कि अगर हमें वहां पे कुछ कंसेशन मिल रहा है तो हम गिफ्ट लेके जाएंगे। कुछ भी नहीं है वहां पे खाना, बस आना है जाना है, किस चीज की गिफ्ट की जरूरत, मतलब वी हैव चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिफ्ट। गिफ्ट शुड बी ऑलवेज विदाउट कंसिडरेशन। हमने उसको में क्या डाल दिया, हमने उसमें भी कंसिडरेशन डाल दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड द सटायर टुवर्ड्स द सेम। एंड लेट्स मूव फर्दर टू दिस एग्जाम्पल। मैं चाहता हूं हर हर बच्चा जिसको लॉ पसंद है, हर बच्चा जिसको थोड़ा भी मैं पसंद हूँ, तो अपना बेस्ट देना इस चीज को समझने के लिए, अपना बेस्ट देना, अपना हाथ ऊपर करना, और ये चीज समझने में मेरी मदद करना। सिया, શું સ્ટેટસ? ડન. હમ. હવે ટ્રાય કરી થોડી વાર રહીને. અરે જવું હોય તો જા. ઓલાને ફોન કરે છે તું?
Tell me. Here's your answer. Answer that. There, your Shreyansh. So Disha has raised the hand. Anyone else? चलो दिशा बेटा बोलो. Sir, if someone have voluntarily done something and then the party have promised to pay or to give a reward, and if he fails to give the reward, then the person is then the person can enforce the party for the same. इसे कहते हैं चेंज द वॉइस. समझा कि नहीं समझा? She said the same thing जो लिखा है परफेक्टली. ये समझाना कैसे चलेगा? How to explain this? आपको पता है? चलिए सुनिए. मुस्कान हो सुन. मैं कुछ छीन पा मैं कुछ खा लूं. बोलो मुस्कान. बोलो मुस्कान. सर वो सेम है जो आपने कल एग्जांपल दिया था ना, उसके जैसा। वेरी गुड. भाई और बहनों, इसका फोन कल मिसप्लेस हुआ था दिशा का. और लाई कौन थी? मुस्कान. और वो मुस्कान के एग्जाम्पल में जब दिशा ने मैसेज किया था और मुस्कान लाई थी और सर ने प्रॉमिस किया था, उसे पास कंसिडरेशन का नाम लिया था. इसीलिए सर ने जो प्रॉमिस किया था वो एनफोर्सेबल था अगर सर नहीं देते मुस्कान को वो गिफ्ट. एग्जाम्पल नंबर 2 वहीं पे ऐसा था जहां पे दिशा ने कोई रिक्वेस्ट किया ही नहीं था और मुस्कान ने वॉलंटरी वो फोन लेके दिया था. जब वो वॉलंटरी लेके मुस्कान ने फोन दिया था तब आशीष सर ने जो प्रॉमिस किया था उस पे मैंने कहा था कि कोई कंसिडरेशन था ही नहीं, क्योंकि वो दिशा के किस पे नहीं हुआ था? डिजायर पे नहीं हुआ था. तो वहां पे कंसिडरेशन था या नहीं था? नहीं था. इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाया नहीं था. अब हम यहाँ पे पहुंच के ये पढ़ रहे हैं दिशा कि ऐसे कौन से सिचुएशंस है जहां पे कंसिडरेशन नहीं है फिर भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट बना है कि मुस्कान सबको एनफोर्स कर सकती है वॉलंटरीली एक्टिविटी पे भी, क्योंकि एक्सेप्शन कहता है कि भले ही वो वॉलंटरी हो, वो भले डिजायर पे ना, भले कंसिडरेशन ना हो, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. आप 25 बच्चों को पूछोगे ना, 25 बच्चे जो आपके फ्रेंड्स होंगे जो पढ़ाई कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं आप पहचानते होंगे. आप पूछ लेना. आपको लग रहा है सर कितना डीप पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, एक बच्चा आंसर नहीं देगा आपको. एक बच्चा आंसर नहीं देगा आपको इस चीज का. आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे. टीचर ने पढ़ाया तो होगा, सब टीचर अच्छे ही होते, कोई बुरा टीचर होता ही नहीं दुनिया में. लेकिन आपको उसे क्या करना पड़ता है? आपको उसे कनेक्ट करना पड़ता है कि वहां और यहाँ कनेक्ट कैसे करें. एक बच्ची ने उसे कनेक्ट करने की कोशिश की. मैं समझाता हूँ अभी, सुनना. दिशा के डिजायर पे हुआ है और ये स्टोरी बनी. मतलब कैन यू प्लीज फाइंड माई फोन प्लीज, इस बातों पे सब कुछ हुआ. तो कॉन्ट्रैक्ट है, कंसिडरेशन है, पास कंसिडरेशन है, एनफोर्सेबल अगेंस्ट आशीष सर है. वॉलंटरी किया गया है, कंसिडरेशन नहीं है. एक्सेप्शंस में लिखा है भले ही कंसिडरेशन ना हो, वॉलंटरी है, एनफोर्सेबल है, आशीष सर को वो गिफ्ट देना ही पड़ेगा. नहीं दिया तो मुस्कान क्लेम कर पाएगी. क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा कैन मुस्कान क्लेम फॉर आशीष सर द गिफ्ट. देखो दिशा, दोनों एग्जाम में पूछेगी. एग्जाम में दोनों, दिशा वाला विद रिक्वेस्ट, विदाउट रिक्वेस्ट, दोनों एग्जाम्पल में श्रेया पूछा गया क्या आशीष सर से मुस्कान वो पैसा क्लेम कर सकती है, वो गिफ्ट क्लेम कर सकती है. दोनों का आंसर यस ही है, लेकिन दोनों का रीजन अलग अलग है. एक अगर डिजायर के बाद हुआ था
तो वो इसलिए कर सकती क्योंकि वो पास्ट कंसिडरेशन था। एक वॉलेंट्री हुआ था तो इसलिए कर सकती क्योंकि वो एक्सेप्शन में था। हिमांशु क्या समझा बेटा? तुझे क्या लग रहा है? लॉ पढ़ते पढ़ते नींद आती है कि चक्कर आते हैं कि सत्य घटना दिखती है? क्राइम पेट्रोल। चैन से सोना है तो जाग जाओ। क्या लगा? ऑडियो तो ऑन कर। सर मतलब नींद तो नहीं आती है। आंसर क्या समझा ऐसा बोलो। क्या कोई समझा कि मैं रिपीट करूं? प्लीज बताओ। सर रिपीट कर दो। देखो, देखिए, मैं चाहता तो मैं उस कल मैंने जब वो करना था वो सब साथ में ही करवा देता। ये तब करवाता ना तो अक्ल नहीं चलती क्योंकि साथ में हो जाता। सच में आपका टेस्ट कब होता है? जब अलग अलग करवाओ। समझा क्या? इफ आई डू इट टुगेदर देन यू विल बी लाइक ठीक है समझ गया इधर उधर। नहीं, जब वो अलग अलग होता है ना तब हमें क्या करना पड़ता है? पता है? कंपेयर, कनेक्ट। देखो यहाँ पे ध्यान से बेटा, मैं सिखाता हूँ वापस। देखो, चलिए मैं एक एग्जाम्पल देके सिखाता हूँ बेटा। लेट्स टेक अ न्यू एग्जाम्पल। ठीक है, बाद में पढ़ते हैं। सेम लाइक द एग्जाम्पल। मान लीजिए हिमांशु कटारिया जो था, उसकी एक गाय थी। गाय, गाय समझ में आता है ना? गाय में कुछ समझना जैसा है नहीं। अपनी गाय थी, अपनी गाय का रोज दूध खुद पीता था। पेट में गाय रखा था भाई ने। उसकी गाय लापता हो गई। वो काश में आया था, बाहर पार्क किया था गाड़ी, सब लोग कह रहे हैं एक्टिवा पार्क, उससे क्या पार्क की थी? अपनी गाय। गाय निकल गई वहां से, कहीं मिल नहीं रही थी। अब अगर हिमांशु ने मैसेज किया सब आजू बाजू के फ्रेंड्स के ग्रुप्स पे कि मेरी गाय, इसका फोटो ये वो कहीं चली गई है, प्लीज मुझे हेल्प कीजिए टू फाइंड इट, सब व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दो, ऐसा बोला। रतला में कुछ 500 व्हाट्सएप ग्रुप से 500 सब में शेयर हो गया। 2 घंटे में तो गाय मिल गई। देव जैन वो गाय लेके आया। बाहर घूमने गया था, गाय लेके आ गया। अब देव जैन को जब गाय लेके वो आया, हिमांशु कटारिया ने बोला, भाई मेरा एहसान रहेगा, थैंक यू वेरी मच, और मुझे तुझे कुछ तो देना है। तो उसने एक प्रॉमिस किया कि 2,000 रुपये का जो हेडफोन्स है मैं ऑर्डर करता हूँ अमेजोन से, तुझे कल दिलवा दूंगा। आई प्रॉमिस कि मैं तुझे कल ये दिलवा दूंगा। देव ने मना किया, बोला, नहीं नहीं नहीं, तू ले आए, तू ले, कुछ तो ले, 2,000 की गाय नहीं है मेरी, महंगी गाय है। अब ये सिचुएशन में हिमांशु ने जो प्रॉमिस किया है एज अ मेजर, नॉट अ माइनर, टू देव, अगर वो हेडफोन ना दे तो क्या देव हिमांशु को इम्पोज कर सकता है? हाँ या ना? Yes, sir. यस। क्या क्या रीजन है? Past The desire. desire of promise. क्या रीजन है? गुलाम, Desire of promise. कि हिमांशु ने प्रॉमिस क्यों किया था? कि हिमांशु के प्रॉमिस में कंसेशन कहाँ पे है? पास्ट में है। पास्ट में मतलब कहाँ पे है? जब देव ने गाय ढूंढ के दी तब हिमांशु ने प्रॉमिस किया है। प्रॉमिस बाद में, कंसिडरेशन पहले, जिसे हम पास्ट कंसिडरेशन कहते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? और जब नहीं पास्ट कंसिडरेशन, पहले क्या? पहले कंसिडरेशन आया, फिर प्रॉमिस किया। आर वी क्लियर विद दिस? अब यहाँ पे पास्ट कंसिडरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि उसमें डिजायर था। क्या था? डिजायर किसका? हिमांशु का, कि मुझे गाइड ढूंढ के दीजिए। अब एग्जाम्पल नंबर 2। हिमांशु कटारिया सीए बन चुका है, कहीं पे पढ़ाई कर रहा था, काम कर रहा था। गाय पार्किंग में थी, जहाँ जाता है वहाँ गाय लेके जाता है। अब गाय गुम गई, उसको ध्यान है ही नहीं, ध्यान ही नहीं है उसका। गाय गुम गई। मोक्ष मुंदोत को गाय मिली। उसने पहचान लिया कि गाय तो हिमांशु की है।
मंदोत धीरे 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 वो गाय लेके हिमांशु के पास पहुंचा। हिमांशु तेरे पास आया कैसे आया? अरे भाई तेरी गाय उधर थी डिप्स पे, मैं डिप्स पे लेके आया, डिप्स से यहाँ पे। क्या बात कर रहा है, उधर चली गई थी? हाँ। क्या बात कर रहा है, थैंक यू यार, तूने मेरे गाय को बचा लिया। ऐसा कहते कहते हिमांशु ने एक प्रॉमिस कर दिया कि मैं तुझे हेडफोन्स दूंगा 2000 रुपये वाले कल, प्रॉमिस। सेम है प्रॉमिस, उसको भी किया। अब ये प्रॉमिस जो हिमांशु ने किया, वो क्यों किया है आपको कैसा? क्योंकि मोक्ष ने उसको गाय ढूंढ के दी। तो पहले क्या आया? पहले गाय आई, फिर प्रॉमिस किया। तो क्या इसे हम पास्ट कंसेशन मानेंगे? नो सर। नहीं। क्यों? क्योंकि इसे कहते हैं पास्ट वॉलंटरी सर्विस। क्या कहते हैं सर? इसे कहते हैं पास्ट वॉलंटरी सर्विस। मोक्ष ने किसी कहने पे नहीं किया था, अपने आप किया था। बिकॉज ऑफ दिस क्या नहीं है इमोशन यहाँ पे? डिजायर नहीं है। क्या नहीं है? डिजायर नहीं था, यानी कंसिडरेशन माना जाएगा, पास्ट कंसिडरेशन माना नहीं जाएगा। बिकॉज ऑफ विच मोक्ष मंदोत का, क्या वो मोक्ष मंदोत नॉर्मली इन्फोर्स कर सकता है? तो बोलेंगे सर ये वो इन्फोर्स कर सकता है बट एक्सेप्शन में आके, लेकिन नॉर्मल कंसिडरेशन को मान के ये इन्फोर्स कर सकता नहीं है, क्योंकि ये पास्ट कंसिडरेशन माना नहीं जाएगा। क्या आपको समझा? क्या आपको समझा? डेप्थ के रेफरेंस कहाँ से जा रहे हैं? अगर किसी के कहने पे आपने काम किया, वो काम करके प्रॉमिस किया है, तो एनफोर्सेबल है, क्योंकि वो किसी के कहने पे जो काम किया था वो पास्ट कंसिडरेशन था। अगर बिना किसी कहे आपने काम किया है तो उसे पास्ट वॉल्यूंटरी सर्विस कहा जाता है। पास्ट वॉल्यूंटरी सर्विस पे जो काम किया गया है उसके बाद किसी ने प्रॉमिस किया है, तो फिर वो एनफोर्सेबल फिर भी होगा, लेकिन नॉट एज कंसिडरेशन बट एज एक्सेप्शन टू कंसिडरेशन एज पास्ट वॉल्यूंटरी सर्विस। अब मैं आपको अभी अभी समझाओ तो ठीक है, बाकी भगवान को बोल दो, भगवान एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, यही ऑप्शन बचता है। भगवान मेरे सर मैं पढ़ू वही एग्जाम में आता है सर, मत पढ़ो सर। देखो अब यहाँ पे आ जाओ। ये वाला पार्ट था, इन केस वे कंसिडरेशन इज डिस्कस्ड बाय पार्टी बिफोर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट इट विल बी टर्म्ड एज पास्ट कंसिडरेशन। ये वाला कौन सा एग्जाम्पल यहाँ पे आएगा बेटा? यहाँ पे हिमांशु ने व्हाट्सएप किया था कि प्लीज मुझे मेरी गाइड ढूंढ के दीजिए, और यहाँ पे इट्स अ वॉलंटरी सर्विस। मेरा एग्जांपल दिराक्षी जहाँ पे दिया ना बेटा, उसको पढ़ो ध्यान से। एग्जांपल मिसिंग पर्सन एग्जांपल पढ़ो। पर्स के बदले गाय कर दी मैंने, बस और कुछ नहीं किया। ठीक है, समझा? समझा मुस्कान? डॉक्टर अभी क्लियर विद दिस? दोनों एनफोर्सेबल, ये प्रथम है, दोनों एनफोर्सेबल है। ध्यान से ये देना है, बिना कहे कहा है तो क्या बोलेंगे उसको एक्सेप्शन में, कहने के बाद किया है तो एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ ड्यू टू पास्ट कंसिडरेशन। देखो यहाँ पे ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में भी कंसिडरेशन नहीं होता दिशा। क्या नहीं होता? कंसिडरेशन नहीं होता, सुहा नहीं, लेकिन फिर भी उसको क्या माना जाएगा? एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा।
सबको कुछ नहीं पता, ग्रेजुएट्स नहीं पता, बिलमेंट नहीं पता, कुछ नहीं पता। अब पढ़ाओ पहले वो, फिर पढ़ाओ एक्सेप्शन क्या होता है, बराबर। देखिए, अगर आप किसी को अपने गुड्स का पोजेशन दे रहे हो, ओनरशिप नहीं दे रहे हो, उसे बेलमेंट कहा जाता है। अगर आप किसी को अपने गुड्स का क्या दे रहे हो, पोजेशन दे रहे हो, क्या नहीं दे रहे हो, ओनरशिप, उसे क्या कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने गोल्ड का बिस्किट दिया किसी ज्वेलरी के गोल्डस्मिथ को और कहा उसमें से मुझे 5 चेन बना के दीजिए, तो जो 5 चेन बनाने का जो अग्रीमेंट है दिशा, उसे हम क्या कहेंगे, बेलमेंट। जहाँ पे आपने उस गोल्ड को बेचा नहीं है, उस गोल्ड को दिया है, सिर्फ पोजीशन दिया है कारीगरी करने के लिए, और फिर वापस मिल जाएगा। डू यू अग्री? इसे बेलमेंट कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फॉर सम पर्पस, घर पे इसी वाला आता है, कपड़े लेके जाता है, इसी करके वापस लेके आता है, वो भी क्या था, बेलमेंट। अगर आप चक्की आटा बनाने के लिए गेहूं का डब्बा देते हो, वो क्या है, बेलमेंट। कार सर्विसिंग को देते हो, वो क्या है, बेलमेंट। टेलर को स्टिचिंग के लिए कपड़े देते हो, वो भी क्या है, बेलमेंट। ऑल्ट्रेशन का टी शर्ट या शर्ट दे, वो क्या है, बेलमेंट। यानी जब हम हमारे अग्रीमेंट में ट्रांसफर ऑफ पोजेशन करें, ना कि ओनरशिप, उसे हम क्या कहेंगे, बेलमेंट। ग्रेटिट्यूड बिलमेंट, यानी ऐसा बिलमेंट हिमांशु जहां पे हमने कोई चार्ज नहीं लिया। पैसा लिया या नहीं लिया, पैसा लिया या नहीं लिया। जब आपके पास सामने वाली पार्टी कोई चार्ज ना ले, उसे कौन सा बिलमेंट कहेंगे, ग्रेटिट्यूड। और जब आपसे वो चार्ज ले तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन ग्रेटिट्यूड। अभी क्लियर विद द वर्ड ग्रेटिट्यूड यानी फ्री, एंड नॉन ग्रेटिट्यूड यानी विदाउट फ्री। ये समझा, ये समझा तुमको, बोलो हाँ या ना। अब सुना ध्यान से क्या होता है। साक्षी दोषी के पास, साक्षी दोषी गोल्डस्मिथ, मुस्कान सोनी ने 100 ग्राम बिस्किट, 100 ग्राम बिस्किट, कौन सा बिस्किट साक्षी, पार्ले जी नहीं, गोल्ड बिस्किट, साक्षी को दिया। साक्षी 100 ग्राम्स ऑफ गोल्ड वर्थ ₹75-80 लाख नाउ, मैं आपको दे रहा हूँ टू मेक ऑर्नामेंट्स फॉर माई इवेंट, हाउ मच विल यू चार्ज। हाउ मच इज मेकिंग चार्जेस, आई होप यू नो, अराउंड 1% मैक्सिमम, राइट। मेकिंग चार्ज कितना होता है, कम होता है, वैल्यू ऑफ गोल्ड ज़्यादा होता है। साक्षी, अरे अरे तेरे से पैसे थोड़ी लेना है, तो मेरी दोस्त है, साथ में से एक है, आई विल नॉट चार्ज फ्रॉम यू। मतलब उसने चार्ज लेने से क्या कर दिया, मुस्कान, मना कर दिया। नो चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट को बना के देगी, मस्त डिजाइन बना के देती है। 10 दिन हो गया, डिजाइन डिजाइन बना दिया, मस्त ज्वेलरी बना दिया, मुस्कान के लेने के लिए। साक्षी बोलती मैं नहीं देगी, जो करना है कर ले। मुस्कान बोलती क्यों, नहीं देना है मेरे को, मेरी मर्जी। साक्षी कहती है अब तो मेरे को एनफोर्स भी नहीं कर सकती। मुस्कान बोलती है क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंसिडरेशन ही नहीं है। नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कॉन्ट्रैक्ट, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, यू कांट गो टू द कोर्ट, यू कांट गो टू द कोर्ट, यू कांट गेट योर गुड्स। मजे कर अभी तो बैठे बैठे घर पे। मुस्कान कहती साला मेरा गोल्ड मैं ले नहीं पा रही हूँ, क्या ये पॉसिबल होना चाहिए, नहीं। इसीलिए उन्होंने बोला कि जो भी आप बेलमेंट करो, जब भी आप आपका पोजेशन, आपका गोल्ड, ओनरशिप आपकी, किसी को ट्रांसफर करो, भले ही वो चार्ज ना करे, तो उसको हम क्या मानेंगे, ग्रेटिट्यूड बेलमेंट मानेंगे, मुस्कान। पर उसमें भी अगर वो ना दे वापस, तो यू विल हैव अ राइट टू एनफोर्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि उसको क्या माना गया है, एक्सेप्शन। कंसिडरेशन ना होने के बावजूद उसे क्या माना गया है, कॉन्ट्रैक्ट माना गया है। कंसिडरेशन ना होने के बावजूद उसे कॉन्ट्रैक्ट माना गया है। कल आप इसी वाले बंदे को, आपके घर पे लॉन्ड्री वाला बंदा आया, मुस्कान सोनी के घर पे शादी थी किसी की, मुस्कान का ड्रेस था वर्थ 25,000 रुपीज, जो वो पहनने वाली थी, उसको लॉन्ड्री में मम्मी ने ड्राई क्लीनिंग में दिया, आयनिंग के लिए दिया, सुबह दिया और शाम को लेके आना भैया, शाम को इवेंट है। बंदा लेके भाग जाए, वापस ना करे, तो आप केस नहीं कर सकते, क्यों सर, चार्ज नहीं लिया था उसने, फ्री में किया था उसने, कॉम्प्लीमेंट्री था। अरे भाई मेरा ड्रेस तो मेरा है ना, लेकिन आप उसके ओनर तो हो।
ग्रेटिट्यूड बेलमेंट में कंसिडरेशन नहीं होता, बोलो हाँ या ना सर? हाँ। फिर भी आप उसे एनफोर्स कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना? हाँ, बात खत्म। पढ़ लीजिए फटाफट। बेलमेंट चैप्टर आपके आगे सिलेबस में चैप्टर बेलमेंट ऑलरेडी है। मैंने यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेलमेंट, लेकिन आपको पढ़ने की जरूरत क्यों नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये चैप्टर है आगे एग्जाम्स में। ये वाला पार्ट पढ़ लीजिए। बड़ा बड़ा कम हियर। पर एक बार पढ़िए, मैं समझाऊंगा ये। एक ही बार पढ़िए फटाफट। बाय बाय। आगे ओढ़िए सोचो तो बोला है। हाँ, जाने बोला है, यहाँ कोई है। या तो can someone try? Can someone try? हमारे को व्हाट इज टाइम बार डेट? व्हाट इज टाइम बार डेट बताओ। सर मतलब अगर किसी से अपन को पैसे लेने हैं और जो पैसे लेने की ड्यू डेट है वो उससे भी 3 साल ज्यादा टाइम हो गया है, अपन ने 3 साल तक उससे पैसे नहीं लिए हैं और वो टाइम निकल गया, तो उसके बाद फिर वो अपन एनफोर्स नहीं कर सकते कोर्ट में जाके। टॉप। इसे हम कहते हैं टाइम बार डेट, बराबर। अब हिमांशु कहता है आगे, सर अगर जिस बंदे का डेट टाइम बार हो चुका है उससे हम पैसे वसूल कर सकते हैं? नहीं। लेकिन अगर 3 साल के बाद भी अगर वो वापस लिख के दे कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपकी पुरानी वाली टाइम बार डेट को मैं पे करने को तैयार हूं, लिख के साइन करके दे, तो वापस वो टाइम बार डेट क्या हो जाएगी? रीएक्टिवेट हो जाएगी। वो आत्मा वापस जाग जाएगी और आपको वापस 3 साल देगी उसको एनफोर्स करने के लिए। हेलो हेलो। मतलब अ प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार डेट, a promise to pay a time barred debt in writing and signed becomes reactive for next 3 years. भले ही उसमें क्या ना हो दिश का, भले ही उसमें कंसेशन ना हो। टाइम बार्ड डेट, हिमांशु 3 साल हो गए, हिमांशु से मैंने पैसे दिए थे, मैंने मांगे नहीं। 5th ईयर में जतला में आता हूँ, मैंने हिमांशु पैसे, अरे सर क्या आपको सिखाया नहीं था आपने बराबर? क्या आपको याद नहीं आपने सिखाया था टाइम बार हो जाता है? टाइम बार हो गया सर। अब कुछ नहीं कर सकते सर, ये लो इस्लामिक से खाओ मजे करो। मेरे को बोलते आप इन्फोर्स नहीं कर सकते। कोई बात नहीं बेटा, मुंबई तो कभी ना कभी आएगा। मुंबई आया, उसको जॉब चाहिए थी कहीं पे, मेरे रेफरेंस में था वो जॉब। सर प्लीज करवा दो ना सर। किस बात की बात, कोई सवाल ही नहीं देखो करवा के दूं मैं। सर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपका पूरा पैसा ब्याज में वापस देने को तैयार हो। मैं नहीं मानता तेरी जबान पे। सर लिख के देता हूँ, नहीं मानता। सर साइन करके देता हूँ, मार के थप्पा। मैं नहीं मानता सर, अंगूठा मारू वो भी मार के देता हूँ। जब आप राइटिंग ऐसा करके दोगे तब वो वापस क्या हो गया? अब मैं उसे एनफोर्स कर सकता हूँ फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। समझा क्या? पढ़िए वापस एक बार पढ़िए, वापस एक बार पढ़िए। ग्रीन पार्ट एग्जाम्पल पढ़िए, बाजू में दिया है। भाई लोग कल अपन बातें करेंगे।
सुन लो रे, इसके कहाँ सालों ध्यान रख दे। हाँ ऐसा ना करो वाला। हमारे हमारे ग्रुप में। ठीक ही है। यार ये लोग ऊपर सही कर रहा। इतने ऊपर है। તમને તો બોલવાનું ઉપર જાય હું સમજી ઓકે મને પોતાનો ઉપર જાય એને હું લખતો એ યાદ તો ઓલ્સો અમેરિકા ફ્લાઇટ બેક મોર પીરિયડ કેપ કેપ પીરિયડ ડિનાયો હા પણ આદિવાસીમાં શું થાય બધા નથી આમ તો ફેમિલી વસ્તુ કે અમારા ગામમાં છે ને દુકાનદારી સિંગ બોલે થોડી યાદ स्वामी को मालूम नहीं हो नहीं आप खाओ मुझे मुझे आप बड़ा सीख अरे नहीं क्या रहता है आपको खरीद मतलब क्रंच जो आपने सीख क्रंच तो आओ जो है क्रंच जो मैंने सीख चुका सीख कैसे नॉलेजिंग होगा इसमें क्रंच हैज नो फ्लेवर क्रंच हैज नो टेस्ट flavor क्रंच हैज नो टेस्ट क्रंच हैज नथिंग टू डू say you don't want to eat it is not तो क्रंच में क्या चाहिए क्रंच इज नथिंग बट क्रंच एग्जाम्पल पढ़ लिया ठीक है
Last two situations इसकी last two. These are all heavy concepts. The chapter is a bit heavier than the normal chapters. एजेंसी, आपको पता है बिल्डिंग एजेंट होते हैं, एजेंसी पता है, एजेंसी एजेंसी आपके यहाँ पे अगर कोई गोल्ड का रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का एजेंट हो जिसको आपने अपॉइंट किया ऑस्ट्रेलिया, तो ऐसे बहुत हो सकते हैं जो क्या हो, मुझे मेरा घर बेचना है रतलाम में, तो मैंने 15 ब्रोकर को बोल दिया कि मुझे मेरा घर बेचना है, लेकिन मुझे कंसिडरेशन किसको पे करना पड़ेगा पता है देव? जिनके साथ जो मेरा घर बेच पाएगा, जो मेरा घर बेच पाएगा, बाकी किसी को पे करना पड़ेगा नहीं। यानी दिशा ऐसा पॉसिबल है कि एजेंसी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है दिशा जिसको क्रिएट करने के लिए, क्या नहीं लगता, कंसिडरेशन नहीं लगता, जिसको सिर्फ एग्जीक्यूट करने के लिए क्या लगता है, कंसिडरेशन। बात को समझना। अगर मैंने, आप सब एजेंट हो, मैंने कहा मुझे वाला बंगलो मेरा बेचना है, ओके सर, मैं ट्राई करेगा मेरा बेस्ट टू सेल इट। आप सब मेरे क्या बन गए, आप सब मेरे एजेंट बन गए, लेकिन मोक्ष ने वो घर बेच के दिया मेरे को, फुल गेट ब्रोकरेज, ओनली मोक्ष। बाकी सब एजेंट तो है या नहीं मेरे? सर है। टू क्रिएट एजेंसी, यू डोंट रिक्वायर कंसिडरेशन। टू create agency, you don't require consideration. You require only for when you perform agency. हेलो, एजेंसी को क्रिएट करने के लिए क्या नहीं लगता? फिर भी आपके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट लीगल है, आप सब मेरे एजेंट हो, आप सबका मैं प्रिंसिपल हूँ, मतलब हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, लेकिन लेकिन क्या नहीं हमारे बीच में कंसिडरेशन नहीं है। हेलो, इस शब्द को सिर्फ समझना था, यहाँ पे ध्यान देके इस लाइन को पढ़ लो। ये क्रिएट शब्द को मैं 3 कलर कर दूं तो भी चलेगा। ये देखो, क्रिएट, 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 ये ब्राउन हो जाएगा। क्रिएटिंग एजेंसी के लिए क्या है, क्रिएट एजेंसी को क्रिएट करने के लिए क्या नहीं लगता? પછી અપડેટ છે તો કેવાયસી માં અપડેટ છે ભવિષ્ય આજે થવાનું છે કે નહીં પૂછી જો સુનેત ને। समझा? समझा। टॉपिक लगता छोटा है लेकिन बहुत बड़ा है। पता है क्यों ये टॉपिक? क्योंकि हर टॉपिक के हर लाइन पे मुझे आपको कुछ सिखाना पड़ता है। कुछ भी ऐसा नहीं कि जो आप रैंडमली कुछ समझ, हर लाइन में, हर वर्ड में बेलमेंट क्या है, क्रेडिटर्स बेलमेंट क्या है, एजेंसी क्रिएशन क्या है, एग्जीक्यूशन क्या है, टाइम बार्डिंग 3 इयर्स के बाद क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारा लास्ट फेज बचा इस चैप्टर का। देखो ये चीज है ना, ये चीज रेमिशन, ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा फुर्सत से। अब आप समझ नहीं पाओगे इस चीज को, तो रहने दो। फटाफट से ना पहले ये चीज को रिकैप कर लो कि सर एक्सेप्शंस यानी नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शंस, नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शंस में सुहानी हमने क्या सीखा कि सर जब कोई अग्रीमेंट नेचुरल अफेक्शन पे होगा, राइटिंग में होगा, रजिस्टर्ड होगा, तो भले ही उस अग्रीमेंट में क्या नहीं है, उस अग्रीमेंट में कंसिडरेशन, फिर भी वो वैलिड माना जाएगा। अगर कहीं पे बेलमेंट जो क्रेडिटर्स नेचर है, अगर वो बेलमेंट क्रेडिटर्स नेचर है, फिर भी वो एनफोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अगर कोई डेट टाइम हो चुकी थी, 3 साल हो चुके थे, उसने राइटिंग में लिख के दे दिया, तो वापस एक्टिव 3 साल के लिए हो जाएगा। गिफ्ट दो दे दी है, उसको भूल जाओ, वापस मिलेगी नहीं। अगर कोई सामने से आके आपका कोई भला काम करता है, उसको वैलिडिटी सर्विस कहते हैं, उसके अगेंस्ट में आपने उसको कुछ प्रॉमिस किया, तो उस वो एनफोर्स कर पाएगा, आपसे रिकवर कर पाएगा एज पार्ट वैलिडिटी एक्टिविटी के अगेंस्ट में आपने वो किया है। और एजेंसी को क्रिएट करने के लिए क्या नहीं लगता, कंसिडरेशन नहीं लगता। And we are done with it. And we are done with this. We have done with the things what we had to do. अब मैं लास्ट 10 मिनट आपको साथ इस एलिमेंट में जस्ट बी विथ, आपके सब बुक्स बंद कर दीजिए, फोकस ऑन मी, फोकस ऑन योर लेंस,
and answer me what I ask you. I am taking an oral take up on quasi contract, then oral take up on contingent contract. चलिए, मैं आपको आज रात को 5 एग्जाम्पल्स भेजूंगा कॉसी के और कंटीजेंट के। आप सबको क्या करना है श्रेया, उसको लिखना है और मुझे वापस सेंड करना है। एक्टिविटी के पेस 2-3 भी हो सकते हैं, 3-3, 6 एक्सेट्रा। जिन्होंने कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, आप बाकी कर लेना। जिन्होंने दोनों किया है वो दोनों करेंगे, ठीक है। ये आपका प्री टेस्ट है। क्या है, जैसे होता है प्री वेडिंग, ये प्री टेस्ट है आपका। प्री टेस्ट, टेस्ट के पहले की टेस्ट। इस टेस्ट में आप ये सीखते हो कि हम क्या गलती करने वाले हैं, फिर आपकी टेस्ट अच्छी जाएगी। हम हर बार प्री टेस्ट रखेंगे, एवरी टाइम विल हैव अ प्री टेस्ट। अगले 3-4 टेस्ट तक तो आप सीख लेना कि आपको सीखना ही है, देयर इज नथिंग टू लर्न, ऐसा मत समझना। फर्स्ट क्वेश्चन, जिसको भी आंसर देना है वो मुझे बताना। ये तुम लोग थोड़ा इंस्टाग्राम में मेरे को हेल्प करना। आई एम गोइंग टू हैव शॉर्ट वीडियोस अपलोडेड ऑन इंस्टाग्राम्स। मेरे को ज़्यादा सा भी समझ में नहीं आता है और तुमको समझ में आता है, यस और नो? मेरे को लो समझ में आता है, मैं तुमको सिखाता है, तुमको इंस्टा समझ में तो मेरे को सिखाएगा, बराबर? तो फिट हो जाएगा। तो प्लीज ट्राई टू हेल्प मी विद द सेम टू रीच मोर पीपल, प्रॉमिस। साला बोल बच्चा लोग हाँ बोल देंगे फिर गुड। देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट? Raise your hands to answer. What is the objective of quasi contract? ए किताब पे ध्यान नहीं, मोक्ष, मस्ती नहीं, मस्ती नहीं। आंख सिर्फ लेंस पे होना चाहिए, कॉपी कैट नहीं करने का। सारे लोग, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट? मोक्ष अभी वापस वो बाजू देख रहा है। सारे लोग है, सारे लोग। सर चिरायु बता। फंस गया ना, लाइव लेक्चर में भी तुमको फंसा सकता हूँ मैं तुम लोगों को। तुमको क्या लगता है तुम ही होशियार हो दुनिया में? तुम जो सीए कर रहे हो मैं 10 साल पहले हो चुका हूँ। 10 साल नहीं, 12 साल हो गया। आई वॉज एज ऑफ 21, आई एम 33 टुडे, 12 years उसी है। चलो, मंथन मेहता। Sir, it is the contract which is not enforceable by law, but the law wants it to be imposed. क्या पूछा था मैंने? What is quasi contract? क्या पूछा था? ऐसा लगता है वो विमल खा के बैठा है, विमल खा के बैठा है। No, sir. नहीं, Sir, the contract which is not enforceable by law, मैंने बोला what था is व्हाट it इज द enforced? प्रिंसिपल ऑफ। ऑब्जेक्टिव क्या था कौशी का? मैंने पूछा कौशी का ऑब्जेक्टिव क्या है, पूछा था ऑब्जेक्टिव। हे भगवान, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। नहीं सर, वो तो प्रिंसिपल्स थे। ऑब्जेक्टिव है क्या? टू प्रिवेंट अनजस्ट एनरिचमेंट, टू प्रिवेंट अनजस्ट एनरिचमेंट। प्रिंसिपल्स क्या थे? इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। नैतिकता, एथिकता और क्या बोलते हैं, इक्वालिटी, ये ऑब्जेक्टिव्स थे। Quasi contract is imposed by dash. Navanshi, imposed by dash. Quasi contract is imposed by dash. नजर नहीं हटाना। No. एक गई, खत्म। लाइट, स्क्रीन ऑफ कैसे किया आपने बेटा? इतने टाइम बाद आपने पढ़ लिया होगा तुम सारे लोग। सेकंड को पूछने का, मैं मुझसे दाक्षी बता। Sir, it is imposed by law. It is imposed by law. ठीक है। What are the principles which are missing in a quasi contract, Sakshi? देखो वापस बुक में देख लिया, गेम खत्म। ऑफर एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन या कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, ये सब मिसिंग हो सकता है इन केस ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तुम क्या पढ़ के बैठे हो? दो पेज का चैप्टर है,
यहाँ पे तुम्हारी दुनिया कहाँ लेके जाए, तुम क्या करोगे, तुम लोग रिसर्च एनालिस्ट बनोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड क्वासी, दिशा? Sir, same as contract. Similar to contract, very good. Next question, दिशा कंटिन्यू करना। टेल मी, tell me any example which will not be called as necessaries, which will not be called necessaries. Sir, providing food, shelter. Sir, because it is like necessities which is required to all, and necessaries are things which are social, economic. चलो ठीक है, someone else wants to add something here, or are you convinced with Disha? सबका सेम आंसर है, सबका गलत है। समथिंग विच इज नॉट necessaries मैंने पूछा दिशा, इट विल बी समथिंग विच इज बियॉन्ड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, बियॉन्ड दैट। आपका फूड, क्लोथिंग, शेल्टर भी नेसेसरीज के पार्ट में आता। कैसे आता? एवरीथिंग विच इज नॉट नेसेसिटी, everything which is necessity will be necessaries, but everything which is necessaries will not be necessity. 3 एग्जाम्पल देता हूँ। एक बच्चे को खाना देना नेसेसिटी, उसी बच्चे को खाने में हर दिन जूस देना क्योंकि उसने हर जिंदगी भर जूस पिया था, नेसेसरीज। और उसी बच्चे को खाने में सुबह शाम 5 स्टार ताज से खाना देना, जब ऐसा उसको कोई आदत था ही नहीं, तो वो नेसेसरीज भी नहीं, नेसेसिटी भी नहीं। मैं उसकी बात कर रहा था दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, नेसेसरीज अगर किसी ने सप्लाई की है तो वो एनफोर्स कैसे कर सकता है? कैसे? नकुल, हाउ कैन ही रिकवर इफ he supplies necessaries to a minor or unsound person or property of or dependent of unsound? नकुल, Sir, he can recover from property of the minor or unsound person. very good. What do you mean by property, नकुल? Property मतलब जमीन वगैरह। Any assets owned by the person, right? Yes. Fair enough. ठीक है। What about the situation whereby if you have paid the money on behalf of another to protect your own interest, if you have paid the money on behalf of another to protect your own interest, or by which condition can you recover the same? On compliance of which condition can you recover the same? If you have made payment on behalf of another to protect your own interest, by fulfillment of which condition can you recover the same? Question 2, Dhruv Bhargava. Sir, obligation for payments. क्या obligation for payments? Like अगर अपन ने अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए अपन ने किसी पे करा, तो सामने वाला जिसके लिए अपन ने पे करी वो अपन को रिकवर कर सकता है वो मनी। ये सब मैंने बोल दिया, ये सब मैंने बोल दिया, और बाकी सबने पढ़ लिया होगा जो मैंने पूछा, जब तक ध्रुव ने बताया। बराबर? नहीं पढ़ा? क्या है आंसर देव? अगर वो वॉलेंटरी करता है तो रिकवर नहीं कर सकते हैं, और अगर वॉलेंटरी नहीं करता है तो रिकवर कर सकते शाबाश। एक एक स्मॉल स्मॉल चीजें हमें फोकस करें, स्मॉल स्मॉल चीज है, इतना छोटा पॉइंट है, वो भूल गए, गेम खत्म। एग्जाम में ट्विस्ट लाएगा, हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मैं आपको ऐसा कुछ पूछना चाहता हूँ जो आपको नहीं आए। आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग जहां पे आपकी नजर नहीं जा रही है। आपकी पढ़ाई बहुत स्मार्ट होनी चाहिए, बहुत प्रिसाइज होनी चाहिए, बहुत शार्प होनी चाहिए। शार्प, इतनी शार्प कि उसको
आंखें खोल खोल के पढ़ो, जहां सा भी एक एक शब्द को जानो, पहचानो, उसको इंटरप्रेट करो, तब जाके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको किसी ने कोई केक बेक दिया, पिज्जा पिज्जा दिया, बिना मांगे बिना पूछे, तो केक बेक पिज्जा पिज्जा दिशा, आपको कौन से सिचुएशन में आपको उसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे? If someone has delivered to your pizza or a burger, if you have eaten it, on which condition आपको उसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे? दिशा। तो जागो 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 जागो। देव तू क्या पी रहा है बेटा, जलजीरा? झोलिया सर, क्या बोल केरी रहा? का पानी, कच्ची केरी का। अच्छा, बोलो आंसर बोलो दिशा। यू कैन यूज अ फोन ऑफ फ्रेंड। अब किसी फ्रेंड को शिफ्ट करो, चलो आप बोलो, किसको मैं पूछूं, किसको पूछूं, बोलो। Vrakshi. सही क्लास, चलो राशि बताओ। सर अगर बहुत ज्यादा टाइम हो जाए तो शायद एनीवन एल्स टू आंसर? शिफ्टिंग बैक, राशि आप शिफ्ट करो टू समवन एल्स। श्रेया। सब सब ऐसे लोगों को पकड़, इनको नहीं आना चाहिए ना। आंसर इज नहीं आइडिया। Swani, I expect you to answer. Nishka, So if the act is gratuitous, then you won't have to. bas. The act is dash. Gratuitous. नजर हटी, दुर्घटना घटी। आपके हेडर में साफ साफ लिखा है, साफ साफ क्या? नॉन ग्रेटिट्यूस। आपको अंग्रेजी नहीं आता? हिंदी मीडियम से हो आप सब लोग? हाँ, श्रेया, जाक्षी, दिशा, मुस्कान, नवांशी, देव, सब हिंदी मीडियम से हो? क्या मैं बुक चेंज कर दूं, एआई से हिंदी मीडियम कर दूं? नहीं? तो फिर ये दिक्कत क्यों आती है आपको? सामने लिखा है, सामने इंटरप्रेट नहीं कर पाते। सामने लिखा है तो फिर भी आप लोग क्या करते हो, इनपुट कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर एक्ट नॉन ग्रेटिट्यूस था और आपने अगर फिर भी आपको किसी ने डिलीवर किया, तो कौन से कंडीशन पे आपको पैसा देना नहीं पड़ेगा? अगर एक्ट नॉन ग्रेटिट्यूस था और आपको वो फूड दिया गया, तो कौन से कंडीशन पे आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा? यस नवांशी? Sir, if we did not enjoy the benefit of that good. वेरी गुड। इफ यू डोंट एंजॉय द बेनिफिट ऑफ इट, आपको क्या प्रूव करना है? मैंने बेनिफिट एंजॉय नहीं किया। इसमें जाक्षी ने भी गेस मारा था कि बहुत लेट आया था तो ऐसा होगा। फाइंडर ऑफ गुड्स के कॉन्सेप्ट पे, फाइंडर ऑफ गुड्स के कॉन्सेप्ट पे आपको मैं पूछूं कि कौन से सिचुएशन में आप लीन कर सकते हो, तो क्या बोलोगे आप? प्रथमेश? सर अगर गुड्स पेरिशेबल हो। इंसान के पास एक ही दिल होता है, मेरे पास भी एक ही दिल है। मेरा दिल तोड़ रहे हो, आपका टाक कट तोड़ रहे हो, तड़ा तड़ तोड़ रहे हो। वो मजा आता है टीचर को, टीचर का दिल तोड़ने में मजा आता है तुम लोगों को। इतना हाई, रतलाम बैच इज लाइक माय बेस्ट बैच ऑलवेज। तुम लोग के साथ इतना, तुम लोग की इज्जत इतनी मेरे पास बड़ी होती है ना, और सर ने इतना मुझे झाड़ पे चढ़ाया होता है ना। अरे सर जोरदार बैच, सर जोरदार। इस बार सर बैच जोरदार है सर, जोरदार। ये जोरदार है।
हिमांशु की तारीफ बहुत की है मेरे पास, सर ने श्रेयांश की तारीफ की है मेरे पास। क्या कर रहे हो? क्या था भाई, आंसर क्या था? क्या पूछा था मैंने? कौन से आंसर क्या है श्रेया, बताओ। आपने पूछा था कि किस केस में आप पोजीशन को रख सकते हो, तो जब ओनर नहीं मिले तो रख सकते लीन कर सकते हो, मैंने पूछा कब आप हो, लीन लीन कर कर सकते सकते हो। तो कब, मैंने पूछा है आपको, आप मुझे पूछ रहे हो। हो। नहीं, मैं बता रही हूँ, जब ओनर नहीं मिले तब। सर जब वो रीइंबर्समेंट एक्सपेंस देने के लिए मना कर। वेरी गुड। जब वो एक्सपेंस को रीइंबर्स करने के लिए मना करता है तब हम लीन कर सकते हैं। सर मुझे पता था, बट मैंने कुछ और समझ लिया। ऐसा कहना चाहते हो वो भी आप गलत हो, क्योंकि आपने ठीक से समझा नहीं है। नंबर 2, आप सूट फाइल कब कर सकते हो? आप ओनर पे एज अ फाइंडर ऑफ गुड्स सूट फाइल कब कर सकते हो? बोलो श्रेया। आई एम श्योर कि आपको नहीं पता। हाँ, आपको बोलना है आंसर। नहीं मैडम, कपिल शर्मा, द ग्रेट कपिल शर्मा शो, बताओ। कपिल तो लेंस के आगे पीछे मत देख बेटा, जो भी करना है लेंस पे देख। शायद यार लेंस है, लेंस तेरा किधर है? सर वो गुड्स का रिवॉर्ड देने से मना कर। देख, सबको लक्ष्य मदद कर रहा है, सही समाज सेवा कर रहा है। इसको कहते हैं वॉलंटरी, क्या कहते हैं? वॉलंटरी विदाउट अ डिजायर। समझा? विदाउट डिजायर। अब मैं प्रॉमिस कर दूं तो कुछ देने के लिए उसको, विदाउट अ डिजायर, तो उसे कहेंगे एक्सेप्शन टू कंसिडरेशन में जाएगा। और मैंने जिसको पूछा था वो आंसर दे तो, और फिर मैं प्रॉमिस करूँ तो वो कंसिडरेशन के पास कंसिडरेशन में जाएगा। तुम लोग नफरे कर रहे हो, नफरे कर रहे हो, मार खाओगे तुम लोग। आई विश वर्चुअली यहाँ से है ना, यहाँ से रतलाम जूम ऐसा कुछ एक्शन दे, जैसे आप रिएक्शन दे तो रिएक्शन, वैसे एक मैं ऐसे मारूं, आपको लगे ऐसा जोर से उधर, ऐसा कुछ होना चाहिए जूम पे। नाउ जूम इनवॉल्व्स फुट पट्टी वाला कॉन्सेप्ट। आप हाथ सामने रखो और टच करो, टावर लगे, वो लगे। वर्चुअल वाइब्रेशंस, वही बचा है जूम पे अभी, बाकी सब तो आ चुका है। सो ना, कितना सिचुएशन अच्छा है जहाँ पे आपको मैं पैरेलली विथ ऑल स्टूडेंट्स टुगेदर हम आई टू आई कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। आप अगर नीचे देखो ना बुक पे, फिर भी समझ में आ जाता है। ये सिचुएशन पे भी आपका पढ़ाई पे ध्यान, सी लेवल पे, सी, ए नहीं, बी नहीं, सी। कल वापस मैं मिलूंगा आपको। आई विश आप सुधर जाओगे और अपनी बेस्ट पे आने की कोशिश करोगे, और मेरी आशा है कि ये आपका बेस्ट नहीं था। आई होप आपको ये रियलाइजेशन होगा। आप आपके वर्स्ट, अगर ये आपका बेस्ट है तो भाई छोड़। आई होप, आई एम वेरी श्योर कि आपका बेस्ट नहीं है, ठीक है। आई सी यू टुमारो एंड आई विश यू विल बी एट योर बेस्ट टुमारो, ठीक है। सी यू। सर कंटिंजेंट का कब है लेक्चर? कल, कल, आज रात को नहीं, कल रात को। पहले है ना कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ और कौसी समझ, ठीक है, फिर कंटिंजेंट पे आ। बाय बाय, सी यू। जय जितेंद्र, जय श्री राम, जय हनुमान और हनुमान जयंती। बाय बाय, सी यू, टाटा हो जाओ। रेजिडेंट सर। जय 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 श्री जिनेंद्र सर। जय जय श्री जिनेंद्र। राम। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण।